बस स्टैंड में जो लोग जो गलत काम बस स्टैंड में हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है बस स्टैंड के अंदर। एक मामला पिछले दिनों दर्ज किया गया था और सुनने में आया था कि ओवर चार्जिंग के कारण ये मामला दर्ज हुआ। 300 रुपये चार्ज था, लेकिन 350 रुपये चार्ज किया गया था कि 320 रुपये, और मामला दर्ज करके मारा पीटा भी गया उस शख्स को। संजीव दुबे हमारे साथ हैं और अब सुनने में आया कि इन्होंने एक कंप्लेन दर्ज करवाई है बस स्टैंड के थानादार के खिलाफ। बस स्टैंड में हम आपको बताएं कि सिर्फ समाज सेवियों की आवाज दबाने की कोशिश नहीं है, वहां पर जो गोरख धंधे हो रहे हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाता है। और बीसी रोड से कई तस्वीरें जो हैं वायरल होती हैं। ट्रांसजेंडर जो हैं वो वहां पर रात को अपनी अदाएं बिखेरते हैं, युवा जो हैं वो वहां पर होते हैं। और हम कल खुद भी वहां से गुजर रहे थे, हमने देखा कि 18-18, 20-20 साल के युवा जो हैं नशे की उनको लत, ऐसा लगा उनकी चेहरा देख के कि इनको नशे की लत है, और वो वहां पर थे। ऐसा भी सुनने में आया है कि ट्रांसजेंडरों की आड़ में वहां पर देह व्यापार चल रहा है। छोटी जो लड़कियां हैं उनका भी व्यापार वहां पर हो रहा है। इसके अलावा नशे का व्यापार भी वहां पर हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। वो ट्रांसजेंडर की आड़ में उनकी कोई टीम है, तो जो नशेड़ी गंजेड़ी लड़के वहां पर आते हैं, मनचले लड़के वहां पर आते हैं, तो वो नशे की पूर्ति के लिए भी वहां पर पहुंचते हैं और वहां से ये। लेकिन इन चीजों पर रोक नहीं लगी है। इतनी सारी वीडियोस जो वायरल हुई हैं, खबरें इस पर प्रकाशित हुई हैं, लेकिन एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। कुछ समय के लिए जरूर पुलिस चक्कर मारती है, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। कोई पुलिस का अधिकारी भी वहां पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो मामला दर्ज करवाया गया है थानेदार के खिलाफ, वो उस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए संजीव दुबे हैं जिनके साथ ये मामला हुआ है, और उसके अलावा ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं। चेयरमैन हैं सन्नीकांत चिप जी, और इनका डॉक्टर संदीप समाज सेविक हैं, और अमरदीप सिंह जी हैं, ये भी समाज सेविक हैं, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं सारे जी। पहले संजीव जी से बात करेंगे। संजीव जी बताएं कि क्या क्या अभी आपने कोई मामला दर्ज करवाया? जी सर, ये एसएचओ साहब के खिलाफ मैंने कंप्लेन की है, एसएसपी साहब को, और ये कोर्ट के थ्रू भी मैंने करवाई हुई है। तो बाकी ये मसला है कि ये मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जैसे ये उस दिन मेरे को उठाते हैं, वो थाने में ऐसे बुलाते हैं तो बस मारना शुरू हो जाते हैं बिना वजह। तो हालांकि मुझे पता ही नहीं है, आज तक वो कश्मीरी लड़का मुझे मिला ही नहीं है कि जिससे इन्होंने टिकट ली है, वो लड़का कैसे काम कर रहा था, क्या था, वो पता नहीं। प्लांट करके लड़का प्लान के साथ, और वो लड़का मिला ही नहीं मुझे, ना उसका फोन मिलता है, वो आया ही नहीं। तो इनको पहले तो उसका भी पूछना चाहिए, वो लड़का आपने कहाँ भगा दिए, या कोई आपने खुद अपने जेब से 10-20 हजार देके उसको भगा दिए, क्या प्लानिंग थी इनकी, वो मुझे आज तक पता नहीं चला। कहाँ का रहने वाला लड़का? वो कश्मीर का लड़का था, काम करने वहां एक दिन पहले मेरे पास काम करके गया, फिर उसके बाद उसी दिन आता है। तो मैं ऑफिस में होता नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं, ना मेरे नाम मैंने सिग्नेचर की है, ना मेरी टिकट कोई मैंने खुद अपने हाथ से काटी है। तो पता नहीं इनका क्या प्लान था। तो ये खैर ये तो बात वो वाला मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या था कि मैंने एक एसएसपी साहब को ये एक एप्लीकेशन दी थी अभी थोड़े दिन पहले। तो इसमें मैंने लिखा है कि जिस बंदे ने मुझे चिट्टे के केस में इन्वॉल्व, जो बंदा था जिन्होंने मुझे फंसाया था, तो इनको पता चल चुका था कि मार्केट में मैंने लोगों से साइन करवा के ये एसएसपी साहब को दी है। ये प्रॉपरली इन्होंने अपना मिलके ये षड्यंत्र रचा था मेरे खिलाफ, क्योंकि ये अपनी आवाज ना उठाए और लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ जाए, उनको डर पड़ जाए। क्योंकि इन्होंने पहले आपने भी स्टोरी की थी, जो और भी मीडिया कर्मियों ने की थी, कि क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने मुझे वहां पे खामखा चिट्टे के केस में फंसा दी, जो थाने के साथ में बिल्कुल मेरा ऑफिस है और उसके बिल्कुल सामने मेरा कैमरा लगा हुआ है, जो कि पूरा सब कुछ आता है। इन्होंने खामखा चिट्टे के केस में मुझे फंसा दी। ये देखो पेपर में, फेसबुक पे डाल दिया कि भाई ये चिट्टे का काम करता था, लड़कों को, युवाओं को ये जाल में फंसाता था। अच्छा, जब आपको ये है नहीं इस चीज का कि मैंने किससे सामान खरीदा, किसको बेचा, मैंने, अगर मैं पीता नहीं हूं, आपने कैसे लिख दिया, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये एसएचओ दिवंकर सिंह थे वहां पे, और उन्हीं का जो विशाल डोगरा है, ये एसएचओ, ये पूरी इनकी मिली भगत से चल रहा है, प्रेशर डालने की, लोगों को दबाया जाए। जो भी यहाँ धंधे चल रहे हैं कि कल की कोई आवाज उठाने वाला ना हो। पहले भी यही हुआ था, आज भी यही हो रहा है। इस तरह के धंधे वहां पर चल रहे हैं? सब कुछ चल रहा है सर, ये कोई कौन सा नहीं चल रहा। का व्यापार भी वहां होता है, हर चीज का काम चलता है। देखो, अगर एक मेरे को दबाने से
पूरा मसला ही हल हो जाएगा। नहीं तो वहां पे एजेंसियां क्या काम कर रही हैं, उनको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो सीधा सीधा आपके सामने मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से बड़े अधिकारी को बोल रहा हूँ, आप आइए मुझे पूछिए, वहां सारी वेरिफिकेशन करो, एक एक चीज का आज भी प्रूफ देता हूँ। देखो जिस बंदे के खिलाफ मैंने कंप्लेन की थी, देवेंद्र कुमार के नाम, मैंने बोला था भाई ये आज उसका सारा कुछ वहां पे प्रूफ है। 40-50 लाख रुपए की उसने दुकान बेच दी, जेडी की जबरदस्ती जगह कब्जा करके बेच देता है बंदा। उसके बाद उसने 2 दुकानें और कब्जा कर ली। किसके बारे में बोल रहे हो? ये देवेंद्र कुमार के नाम, कौन है? ये वहां का बस स्टैंड का ये बंदा। तो ये इसका कोई प्रमाण है? बिल्कुल, इसके खिलाफ तो मैंने एप्लीकेशन दी थी पुलिस को कि भाई आप मुझे इस बंदे से खतरा है तो मेरी हेल्प कीजिए। अब मुझे उससे खतरा नहीं रहा, मुझे पुलिस से खतरा हो गया। देखो ना इन्होंने क्या किया, उधर से वो रेडी फड़ी वालों से किराया लेता था, उसका लड़का खुद ये ड्रग्स के मामले में मर्डर केस में इन्वॉल्व था। इस बंदे ने अपने बेटे को फॉरेन भेज दिया। अब ये इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करे ना, ये तो मुझे दबाने के लिए पिछले 8-10 साल से। नहीं, जैसे जो भी आप आरोप लगे, ऐसा तो नहीं है आपकी रिपोर्ट डाली गई है ऊपर कि आप ही गलत हैं, आप ही सारे धंधे यहाँ पर चला रहे हैं, आप ही की रिपोर्ट दे दी है? जी जी बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं क्या चक्कर क्या है इनका, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। देखो मैं आपको बताऊं कि 14/8 को मैं एप्लीकेशन देता हूँ कि वहां पंकज शर्मा नाम के एसएचओ थे, उन्होंने इनको बकायदा पकड़ा, ये सट्टे के समेत विद प्रूफ ये बंदे पकड़े गए, इनकी कोर्ट से जमानत होती है। जमानत होने के बाद ये बस स्टैंड में आते हैं, फिर 1 साल काम बंद रहता है, उसके बाद में फिर ये दूसरे एसएचओ। जैसे आप पर मामला बनाया, ऐसा तो नहीं है उनके ऊपर भी ऐसा ही मामला बनाया? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो इन्होंने प्रूफ के साथ पकड़ा था और कोर्ट से जमानत हुई है, फिर उसका 1 साल काम बंद रहता है। उसके बाद में ये एसएचओ दिवाकर सिंह आते हैं, दोबारा सट्टे का काम चलना शुरू होता है, दोबारा रेडी फड़ी वालों से किराया चलता है। तो मैं दोबारा एप्लीकेशन देता हूं कि भाई इस बंदे से मुझे खतरा है, 14/8 को देता हूं। फिर उसके बाद मैं देखता हूं कि कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि शायद फिर मैं ओपनली लिखता हूं भाई मेरी लाइफ बिल्कुल स्टेज पे चल रही है, कल की मेरे साथ कोई भी वारदात हो सकती है, मुझे इस बंदे से खतरा है, तो आप मेरी मदद, मुझे कोई इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन क्या होता है कि इसी दौरान मुझे हफ्ते के अंदर ये एसएचओ साहब मुझे थाने में हवालात में बंद कर देते हैं और चिट्टे का केस डाल देते हैं। ये नहीं मुझे पता चिट्टा कहाँ से आया जी, इसकी दुकान। पुराना मसला होगा, अभी ये नया मसला है। नया मसला यही है, उसी वजह से मुझे एसएचओ ने परेशान किया कि भाई तू बड़ा मीडिया में बोलता है, बड़ी तो एप्लीकेशन देता है, तेरा तो पीएसए की तैयारी हो गई। देखो एक केस मेरा इन्होंने चिट्टे का बनाया, उसके ऊपर दूसरा बना दिया, उसी देवेंद्र कुमार को भेज दिया। अभी कितने केस हो गए आप? जी कुछ 4-5 तो बना दिए हैं इन्होंने। दूसरा ये को पीएसए लगाने की तैयारी पूरी तैयारी है पीएसए के चक्कर में कि भाई एक केस इसने क्या किया, उसको देवेंद्र कुमार को भेज दिया, महानानी का दावा ठोक दिया, तीसरा गवाह को भेज दिया, जी ये गवाहों को डरा रहा है, 3 केस हो गए, चौथा ये फ्रॉड का बना दिया, ये कि ये ओवर चार्जिंग ले रहा है, 4 केस बना दिए। तो एसएचओ साहब मुझे बोलते हैं कि भाई ये देख तेरी फाइल पूरी बनी हुई है, तेरा पीएसए की पूरी तैयारी है। तो मैंने सोचा क्या पता भाई ये कुछ भी कर सकते हैं और पता नहीं क्या क्या गेम बना रहे हैं अंदर से। तो भाई ये कहाँ की ये सीधी सीधी धांधली है। मतलब एक बंदे को आपने अखबार में पेपर में दे दिया भाई ये बंदा चिट्टे का काम करता है, पूरा मतलब कि बदनाम करना है। ये तो अभी लोग सब जानते हैं, लोगों को पता है कि यार ऐसे बंदे हैं नहीं, लेकिन कोई एक आम आदमी कैसे लड़ाई लड़ेगा? अगर हमारे जैसे बंदे, फिर भी हम 4 बंदों में चलने वाले हैं, तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं खुद, एक और नॉर्मल इंसान कैसे लड़ेगा इनके खिलाफ? अच्छा सनी जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आपकी तरफ से, इसी विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि हमारे समाज सेविक संजीव दुबे जी ने जो हमें बताया और हमें भी एक एप्लीकेशन दी एज ए ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया जे के यूटी होने के नाते, कि यहाँ पे सरासर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। जैसे कि इन्होंने हमें सुनाया कि जिस तरीके से इनके खिलाफ या इनके खिलाफ अपनी पर्सनल रंजिश हो, चाहे क्या इनके साथ बस स्टैंड के अंदर जो कार्य कर रहे थे या कर रहे हैं, किसके साथ किस तरीके से इनको जो फंसाया है या इनको हरास किया गया है, उसके चलते हमें भी एक एप्लीकेशन दी गई। और उसके लिए मुझे भी लगता है कि अगर इस तरीके से अगर गलत हो रहा होगा तो ह्यूमन राइट जो है इसके लिए कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई करवाने का जो है वो दावा रखेगी। और रही बात इनके साथ, अगर इनकी कहीं पे गलती पाई जाएगी तो ह्यूमन राइट की टीम या और भी उच्च अधिकारी जो है वो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर वहां पे दोषी दूसरे पाए जाते हैं तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। देखिए, कानून सबके लिए एक है, यह नहीं कि कानून की यूनिफॉर्म पहनने वाला वही इस कानून का मालिक होगा, वही कानून को अपने हाथ में लेके चलाएगा। लेकिन अगर कानून की गलती वो भी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले कुछ पुलिस अधिकारी जो है इस चीज में गलत करते जहां पकड़े गए तो वहां पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। ऐसे ही ह्यूमन राइट जो काउंसिल ऑफ इंडिया, मेरी तरफ से जो टीम है हमारी नेशनल की सेंटर की, वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और हम लोगों ने जो है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो लेटर इशू किया है, एक वहां से भी कार्रवाई होगी। और कॉपी टू एलजी साहब, कॉपी टू डीजीपी
और कॉपी टू हमारी और भी एजेंसी जो है उनको दी जाएगी कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से अगर काम होंगे तो हमारे समाज सेविक या कुछ लोग जो धार्मिक कार्य करने के जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हैं, अगर उनके साथ ही इस तरीके का व्यवहार होगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर या समाज के अंदर नेगेटिविटी या यूथ या समाज सेविक जो है ये कार्य छोड़ के गलत रास्ते पे जाएंगे। ये मैसेज हमें नहीं देना चाहिए, ना देना है। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर के अंदर वाकया में अच्छा कार्य यूथ के थ्रू करवाना चाहते हैं तो यूथ के साथ कॉम्प्रोमाइज करके काम करें। जो गलत तस्कर हो, चाहे वो नशेड़ी हो या नशा बेचने वाले हो, चाहे गलत काम करने वाले क्रिमिनल हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बट जो समाज के अंदर अच्छा कार्य करने वाले लोग हों उनके साथ गलत होते हुए ना हम देखेंगे, ना हमारी अपनी टीम देखेगी, ना हमारा समाज देखेगा, ना ही मुझे लगता है कि मीडिया कर्मी भी ऐसा चीज ना देखते हुए वो भी जो है गलत का साथ नहीं देंगे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर बस स्टैंड के अंदर जो इनके साथ हो रहा है वो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप एक बात देखने को मिली है, इनके खिलाफ तो मामला दर्ज हुआ, लेकिन वहां पे वो ट्रांसजेंडर जो है वो देह व्यापार कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी वायरल होती हैं, उनके खिलाफ एक्शन देखने को नहीं मिलता। और ऐसा लगता है जैसे पहले अगर पुलिस को वहां जाना है तो अलर्ट किया जाता है, गाड़ी आ रही है, शोर डालेंगे, वो भाग जाएंगे या छुप जाएंगे, हाँ जी पुलिस गई है, अभी शांति है, थोड़ा घूम के आए 5 मिनट के बाद तो फिर शुरू है। तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है वहां पर? देखिए, सही बोला आपने, सही क्वेश्चन पूछा कि क्योंकि वहां के जो दृश्य हैं हर एक मीडिया चैनल के माध्यम से जो है वो वायरल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया जो हमारे जम्मू कश्मीर की है बहुत ही एक्टिव और सक्षम है कि ये जो मैसेज है ये हाई अथॉरिटी तक पहुंचे और हमारे एलजी साहब या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या डीजीपी साहब तक या आईजी साहब तक पहुंचा होगा। और जैसे ही पहुंचा होगा उनको भी एक्शन लेने के लिए तुरंत जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चीज वहां पे रही तो ये गलत मैसेज है हमारे समाज के लिए, गलत चीज है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि वो टूरिस्ट का अड्डा है, टूरिस्ट वहां से आते जाते हैं। हमारे ही बहनें या हमारी बेटियां या हमारे भाई यहां से गाड़ियां पकड़ के अपना पढ़ाई करने के लिए बाहर स्टेट में जाते हैं। जब बाहर स्टेट से लोग यहां आते होंगे तो इस तरीके का दृश्य देख के क्या बाहर की स्टेट के अंदर क्या मैसेज पहुंचाते होंगे कि जम्मू बस स्टैंड के अंदर या बीसी रोड के अंदर किस तरीके का व्यवहार चल रहा है। शहर में ये सब भी होता है, कहते होंगे मंदिरों के शहर में ये सब भी चल रहा है। देखो, मंदिरों का शहर तो इन्होंने खत्म ही कर दिया, वहां पे तो शराब का शहर, शराब के दुकानों का अड्डों का शहर बना दिया, दर्शनों प्रदर्शनों का शहर बना दिया, लेबोरेटरी टेस्टिंग बना दी। अब जो बचा कचा था वो देह व्यापार का जो जम्मू शहर है वो बनाने की कगार पे है। अगर आपको वाकया में जम्मू कश्मीर को सही करना है, क्योंकि हमारी सेंटर की एजेंसियां ये रिपोर्टें मांगती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके का कार्य हो रहा है, तो ये कार्य अगर उन तक पहुंचेगा तो क्या हालात होगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरीके का फिर रवैया जो है सेंटर की सरकार या सेंटर की एजेंसियां आप पे अपनाएंगी, ये आपको बेखूबी पता होना चाहिए। आप लोग अगर ये छोटे छोटे इस तरीके के गलत कार्य अगर जम्मू के अंदर हो रहे हैं इनको रोका जाए, क्योंकि समाज के अंदर गलत मैसेज आता है। हमारी फ्यूचर के जो जिनका फ्यूचर हमारे यूथ का, हमारी बेटियों का, वो गलत में जो है इंपैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। क्योंकि अगर वहां पे ट्रांसजेंडर है या कोई भी इस तरीके का नशा तस्कर है या किसी तरीके से वहां पे देह व्यापार का कार्य चल रहा है, उसको तुरंत मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब के आगे, आईजी साहब के आगे, डीजीपी साहब के आगे कि इसके ऊपर भारी मात्रा में पुलिसकर्मी लेके वहां पे अरेस्ट करें और जेलों के अंदर भरें। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की जो आवाज है, जैसे हमारे दुबे साहब वहां पे उठाते हैं, ये आवाजें दबती हुई नजर आएंगी और क्रिमिनल को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे लोगों को जो है बढ़ावा मिलता जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर आगे ही आपको पता किस तरीके से झुलस रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों की जो आवाज है वो सिर्फ दबाई जाती है, सुनाई नहीं जाती। तो मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जल्द इसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, वरना समाज सेविक, सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो सारे रोड पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को और अंधकार के ऊपर जो है धकेलते हुए हम नहीं देखना चाहते। नहीं, वो ठीक है, वहां पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इनके लिए क्या मांग कर रहे हैं कि थानेदार साहब ने जो किया वो ठीक है? देखिए, जो इन्होंने हमें एप्लीकेशन दी है, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और कॉपी टू एलजी साहब, कॉपी टू डीजीपी जो है और कॉपी टू हमारी एक एजेंसी, उनको भी हम देंगे और सेंटर की अपनी ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया की जो हमारी टीम है उनके पास पहुंचाई। लेकिन जल्द से जल्द इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो तुरंत जो है इनके ऊपर करवाएंगे कि कैसे इनके साथ गलत हुआ है, किसने गलत किया है।
अगर देखिए समाज के अंदर पुलिस जो है वो पब्लिक सेफ्टी के लिए होते हैं, पब्लिक की रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक के साथ ही बख्शिक बन जाएंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट का जो नाम है वो बदनाम होगा। और अगर एक दो पुलिस कर्मियों के चलते अगर पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है वो हम कतई नहीं चाहते। इसके लिए जो आला अधिकारी हमारे डीआईजी साहब या आईजी साहब हैं वो तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले कि कैसे जो है इनके साथ गलत हुआ है, किस तरीके से इनके साथ जो है गलत करवाने का काम जो है कार्य जो है उन्होंने किया। अगर कोई भी इसमें गुनाहगार पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम जल्द ही डीआईजी साहब के पास या आईजी साहब के पास अपना दुबे जी को लेके जाएंगे और वहां पे इनकी जो है बात रखी जाएगी कि किस तरीके से जो है ऐसे अधिकारियों ने कैसे काम किया, कैसे कार्य किया। और अगर बस स्टैंड के अंदर अगर इतना बड़ा जो अपना हो रहा है कोई भी जैसे स्कैंडल लगा लो, नेक्सस लगा लो, कोई चीज भी लगा लो, इसको रोकने के लिए हम आपके साथ हैं, हम पुलिस के साथ हैं, हम पुलिस के साथ हो गए। जहां पे भी आपने स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाना है हम आपका साथ देंगे, जहां पे आपको चीज कुछ दिखानी पड़ेगी हम आपको देंगे। लेकिन अगर ऐसे ही समाज सेवी के साथ अगर ऐसा गलत होगा तो कोई भी समाज सेविक है किसी का साथ वो नहीं देगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। ये पहला मौका नहीं है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस विषय को लेकर, पहले भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और हमने खबर प्रकाशित भी की थी। लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारियों के कारण पुलिस डिपार्टमेंट का नाम जरूर खराब होता है। इस समय G20 के दौरान जिस तरह से पुलिस ने काम किया, पुलिस के आला अधिकारियों ने काम किया, वो सराहनीय है और देखकर लगता है कि अब पुलिस का जो रंग रूप है, स्वरूप है, वो भी बदला है। लेकिन कुछ छुटपुट बातें जो है वो 20 से कुछ थानेदार शायद उनकी मानसिकता अभी वही पुरानी है, वो अभी नई चाल ढाल में ढले नहीं है। तो थोड़ा इनको सिखाया जाए। और अगर लगता है कि कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आवाज पुलिस के खिलाफ उठाते हैं या ये कहते हैं कि इस इलाके में ये हो रहा है, और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी षड्यंत्र के तहत इनकी आवाज को दबा दिया जाए, फिर बस स्टैंड से कोई दोबारा आवाज सुनने को ना मिले और जो गोरख धंधे वहां चल रहे हैं वो चलते रहें, अभी भी चल ही रहे हैं और फिर वो चलते ही रहें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।